खानदान का तब के पुलिस बात बताइए खड़ा वो बोलो अपनी क्या मांग थी? पहले रिशपाल जी ने वो वकील साहब ने बताया कि ये बातें मंजूर हो गई। ये कौन सी खुली करो? अरे जो भी बताइए आपने सुनी है ना? आधी सुनी आधी पूरी नहीं सुनी। जो जिसके मांगे वो बताओ पूरी एक नहीं दी। आएगा वो पैसे दे देगा। अरे बाबा जब हमको देंगे बाबा न धंधो करो तो कोई बमाशा हुई बचे दिक्कत में ले पूरी तो हमने अभी दे दी है क्यों नहीं दे देंगे? बिंदु तो गरीब रहते था कोई पड़ी बिंदु ने बात दियो कितना कर फुल होता है इनका? अरे मुझे पता है ना, ये आयुष्मान के टारगेट पर 5 लाख से ज्यादा पैसे देने वाले नहीं। अब आप 50 लाख की मांग लेकर के दिया बैठे ना धरने पर, हम क्यों बुलाए? हमें आते ही नहीं कल नहीं। आपको 5 लाख ही चाहिए ऐसे मिल जाए वो आयुष्मान जो इंश्योरेंस है वो तो पैसा नहीं मिले। उसमें आपको कलेक्टर से बात करने की, सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी मिल जाएगा। क्या जरूरत है झमेला करने की? मांग पत्र कोई सुनाइयो मैं वही बात सुना बात कहाँ अपराधी नाम अनजान आ जगह ने खुलासो करे बाद मुकदमो दर्ज कर दियो भाई खुलासो करे चारांग ऊपर ये मायन है ना मायन ये मांग पत्र पर कहीं बात 302 में मुकदमो दर्ज हो ये आर्थिक सहायता है शाम तक अटक कितनी आर्थिक सहायता है 10 लाख ऊपर अभी परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं डेरोली गांव के। आपके लिए सारे समाज के लोग धरना प्रदर्शन पे जेल अस्पताल में पहुंचे हैं और अभी आपके बीच में जो प्रशासन आए हैं इनका अपनी मांग के हिसाब से 2 चीजें हुई है। एक तो FIR हो गई आपकी 302 के अंदर, लेकिन FIR में अगर एविडेंस नहीं होगा तो चौथे दिन ही FIR लग जाएगा। आप इसे FIR से राजी हो सकते हो? ठीक है ना, लेकिन FIR जब लगेगी कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। और अभी अभी बोला है इन सब के सामने, अगर इनका दिमाग काम करता है, अभी एडिशनल SP बोले, क्या बोले? जो आए हैं थाने में CCTV कैमरे लगे हुए, तुम में से एक को भी नहीं बोलने देंगे। बोलेंगे कोई आप एविडेंस है या कोई उनके? अगर पुलिस ETOs कलेक्ट करेगी उसके अंदर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, और जहां पुलिस के साथ आप पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वहां पर FIR लगना 100% ही थे। क्या कर लोगे आप FIR से? दूसरी मांग आपकी है मुआवजे की। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे,
हमारे आदमी के साथ प्रशासन के द्वारा अत्याचार हुआ है, पुलिस कस्टडी में अत्याचार हुआ, और अत्याचार भी थोड़ा नहीं, उसे मौत के घाट उतारा गया। ये तो जग जाहिर है। अब उसके बदले में सरकार को ये कानों पे जू चलनी चाहिए ना कि भाई जेल क्षेत्र में आदमी की मृत्यु हुई है पुलिस कस्टडी में, तो उसको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। जब मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं एक आदमी के लिए 50 लाख की, उसी को तो किसी ने मारा था और इसी को ही किसी ने मारा है, तो 50 लाख की घोषणा नहीं हो सकती? अब ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे मुआवजा, तो मुआवजा कितना कर देंगे इसका कोई लिमिटेड नहीं है। इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है, आयुष्मान के इंश्योरेंस द्वारा 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 5 लाख रुपए ये भामाशाह से दिलाएंगे, 10 लाख रुपए ले लेंगे। जब सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे दे करके आपको भगाना चाहती है, हटाना चाहती है, एक के बाद एक रोज मरते जा रहे हैं, और आयुष्मान इंश्योरेंस के पैसे लेकर के आप धरना दे करके घर जा रहे हैं, ये तो हमारा कोई धरना नहीं हुआ भाई। अगर धरना नहीं भी देंगे आप, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आपके आयुष्मान कार्ड के द्वारा इंश्योरेंस के पैसे जो पीड़ितों को मिलते हैं, वो पैसे तो आपको घर पे मिल जाएंगे। इतना झमेला करने की कहाँ जरूरत है? जब हम डेड बॉडियाँ यहाँ लाते हैं और यहाँ बैठ के बात होती है, हमारे 10-8 लोग बात करते हैं, नहीं एसपी साहब बढ़िया है, नहीं आए एडिशनल एसपी बढ़िया। मैं कह रहा हूँ 302 का मैटर है तो एसपी साहब को तुरंत इंक्वायरी बतानी चाहिए ना। बिल्कुल बतानी चाहिए। एडिशनल लेवल का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ कोई अप्रोच नहीं है, इसलिए एडिशनल इंक्वायरी चल रहा है। जब स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आएंगे और यहाँ एसपी और कलेक्टर आकर के बताएंगे कि 302 के अंदर हमने ये ETOs कलेक्ट करने के बाद में इस इंक्वायरी को इस दिशा में चलाया और इसको हमने निलंबित किया या इसको गिरफ्तार किया, तब तो कोई बात हो, तब तो बात होती है। या मुआवजे के आधार पर मुख्यमंत्री या संबंधित इस क्षेत्र से मंत्री के द्वारा सरकार के प्रतिनिधित्व के आधार पर कोई मुआवजे की घोषणा हो, तब हमारा समझ में आया कि भाई हमें यहाँ बैठने के बाद सरकार ने हमारी कोई बात सुनी और सरकार ने हमें कुछ दिया। बताओ, अगर ये चीजें जो प्रशासन के द्वारा अभी बातचीत हुई, ये अगर आप लोगों को मंजूर है तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना? मंजूर है ही, 30 मामलो है, आगे गैंडराम प्रकरण यो पूरा दिलवाटा ये काहे बांध लियो वो, है ना? अगर आपको मंजूर है कि अभी ये सीताराम परिवार का आगे अभी जो एडिशनल अतिरिक्त कलेक्टर साहब ने कहा है, अगर वो बात मंजूर है तो आप लोग अपना डेड बॉडी लेकर के अपने गांव चलें, इनका अंतिम संस्कार करें। अगर आप राजी हैं तो हमें तो कोई शौक नहीं है कि भी हम जबरदस्ती कोई या आंदोलन चलाएं, और सब लोग रजामंदी में है तो हमारा कोई वो नहीं। आप बताओ, भाई मांग तो आप धरना प्रदर्शन में आजकल के सोशल मीडिया आप सारे लोग देखते हो रोज कि भाई मांगे कैसे उठती है और सरकार मांग कैसे पूरी करती है। आजकल ऐसा तो है नहीं जमाना के भी हमें पता ही नहीं चलता। अरे तो बाबा साहब से ही भीख मांगनी है तो यार हम झोली फैला के हम घूमेंगे ना, तहसील में घूम लेंगे, 10 लाख क्यों 1 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, घर से 500 रुपए लेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा पैसा। तो केवल पैसे के लिए तो थोड़ी बैठे हैं यहाँ, और क्या भाई? आदमी मरा है, साले कोई टणक चंद का कुत्ता भी मर जाता तो FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके अंदर बिठा दे। अब यहाँ तो आदमी मरा है। गरीब होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ इनके लोग मरते हैं, सरकार के टच वाले लोग मरते हैं, जब सरकार खुद वहां पहुंचती है और सरकार अपने मुंह से घोषणा करती है कि हम इनको 50 लाख दे रहे हैं, वो सरकार नहीं होती। हमारे लिए कोई दूसरी सरकार है, हम ही राजस्थान स्टेट के नहीं है तो स्टेट का CM हमारे लिए नहीं बोल सकता। जब हमारी बॉडी 3 दिन से यहाँ पड़ी है, सब लोगों के सामने है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, प्रशासन के सामने, प्रशासन के कस्टडी में पड़ा है, तो क्या गवर्नमेंट को इस चीज का पता नहीं है? पता है तो फिर गवर्नमेंट बात करे, और गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ का ब्यूरोक्रेट अगर बात करता है तो फिर वो अपनी सरकार की बात कहे कि भाई सरकार ने ये बोला इतना देंगे। अब ये कह रहे हैं हम कर देंगे। अगर आपको इनकी बात पर भरोसा है
या रजामंदी है, ये कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे ये भविष्य के गर्भ में। अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी करेंगे वो तुम्हारा मामला है। अगर उसको एक्सेप्ट करते हो तो आपकी बात है। ये चीज है, बताओ आप लोग। एक ही डर है, वो आत्महत्या कर ली, आत्महत्या बच्चों करेंगे।